अस्सलाम वालेकुम, बोलो चुनाव में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट असद निज़ामी एंड ऑफ कोर्स जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आज तजर्बा हो गया है आर्टिफिशियल रेन वाला। लगा तो ऐसे ही किसी ने थुक सुट्टी हो, लेकिन बहरहाल अच्छी बात ये थी कि यूएई ने ही जहाज भेजे, उन्होंने ही पैसे दिए। थैंक यू यूएई। ये लाहौर में हुई है? हाँ जी। किधर? महसूस नहीं हुआ लेकिन हुई है। अच्छा हुई है। बहुत अच्छी बात है। Are you serious or are Yes, you? yes. अच्छा। आज आर्टिफिशियल रेन हो गई है और अच्छा। हमें नहीं पता चला और AQI को भी नहीं पता चला। चले बेहतरीन। ये असल हमेशा में दूसरा है? तजर्बा पहले से बेहतर होता है, तो इसलिए फिंगर्स Right, क्रॉस। चले चले। अच्छा नहीं, मुझे लगा हम आज अगर आप बात करना चाहते हैं तो लेट्स गो अहेड, लेकिन मुझे तो ये था कि कल आप इतना कह रहे थे कि हम इलेक्शंस के बारे में नहीं बात करेंगे। हमने बहुत कोशिश की लेकिन आज हमें बात करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। तो असद क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? थोड़ा हमें। मेरे तो ढेर सारे ख्याल हैं। मैं पता है क्या, मैंने बड़े चैनल्स देखने की कोशिश की, मैंने बड़े अखबार खंगालने की कोशिश की, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने असद से पूछा, असद ने मुझे 101 समझाया और मुझे एक्चुअली समझ में आ गया। सो असद प्लीज क्या टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं? बिल्कुल। शुरुआत इस चीज़ पे होती है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कहता है जी कि जो आपके रिटर्निंग अफसर्स, आपके असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर्स और आपके DROs जो हैं उनकी जो अमूमन जो वो लोग होते हैं, इलेक्शन कमीशन का मामला होता है वो उसमें से कुछ लोग करते हैं और बाकी लोग जो हैं आप दीगर इदारों को कहते हैं आप हमें देते। इस दफ़ा उन्होंने कहा जी कि आप हमें ब्यूरोक्रेसी से लोग जो हैं वो हमें दें और उनके तहत हम इलेक्शन कराएंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये हुआ कि उनकी एक ट्रेनिंग सेशन जो है वो शुरू हो गया। PTI जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो एक पिटिशन लेके गई लाहौर हाई कोर्ट और उनका ये कहना था कि जी ये गलत है कि आप अगर ब्यूरोक्रेट्स यूज़ होंगे इलेक्शन के तो इलेक्शन जो है मुतनाज़ हो जाएंगे। और ये मज़े की बात है PTI की तरफ से, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में भी ब्यूरोक्रेट्स वर यूज्ड। सो ये एक जरिए वो अलग बहस है उसकी। उसके बाद जी जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से इस चीज़ को स्टे कर दिया गया, ये जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी। जब ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टे होगी तो इलेक्शन कमीशन जो है वो कहती है जी अगर ट्रेनिंग एक्सरसाइज स्टे है तो ROs नहीं सिलेक्ट हो सकते या ट्रेन नहीं हो सकते, रादर ROs नहीं होंगे तो हम जो इलेक्शन स्केड्यूल है वो हम जारी नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन स्केड्यूल आपने इलेक्शन डेट से 54, जब आप स्केड्यूल देते हैं सॉरी, उसके 54 डेज़ के बाद इलेक्शंस होते हैं। तो यानी कि जो कल की तारीख थी, कल इलेक्शन स्केड्यूल लाजमी आना था, वो इस स्टे ऑर्डर की वजह से जो जुमेरात के रोज़ आया उससे आगे हो गया। अच्छा, फिर वही सीन्स हुए जो कि आपके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिनों में चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुल गए और काजी फैज़ ईसा साहब जो हमारे चीफ जस्टिस हैं और उनके साथ दो और जो सीनियर जजेस हैं, उन्होंने बैठ के इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर फिर जो पिटिशन थी इलेक्शन कमीशन की और दीगर सियासी पार्टीज़ की वो सुनी, जिसमें उन्होंने कहा जी ये तो गलत है। इसका मतलब है कि एक बंदा पिटिशन लेके लाहौर हाई कोर्ट चले जाए, इसको स्टे मिल जाए तो पूरे मुल्क का इलेक्शन जो है वो आगे जा सकता है। जिसके ऊपर उन्होंने कहा आफ्टर लॉट ऑफ जो टीवी के ऊपर हमारे खुद अपने चैनल पे चीज़ें चल रही थी कि जी जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड करता है और आप फ़ौरन अभी अगले 2 से 3 घंटे के अंदर स्केड्यूल जो है वो जारी करें, जो कि जारी फिर हो गया। इसका मतलब इलेक्शन 8 तारीख को होंगे। अच्छा, उसके अंदर जो चीफ जस्टिस इंक्लूडेड बाकी जजेस ने जो बातें की वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो ये थी कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जज को कहा कि आपने किया कैसे, क्योंकि इसके अंदर बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि इन जो हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये स्टे ऑर्डर देने के बाद कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं इसको लार्जर बेंच पे सुने। तो आपने स्टे ऑर्डर क्यों दिया अगर आप लार्जर बेंच रेकमेंड कर रहे हैं? नंबर 1। और उसके साथ साथ ये मज़े की बात है, वो कहते हैं जी कि इसके अंदर आप PTI की पिटिशन के अंदर कि जी आप लोअर कोर्ट्स के जो वकला हैं उनको ROs बना दें। इसके अंदर उस पर भी मसला ये था कि जितने चीफ जस्टिस हैं, जितने हाई कोर्ट्स के, उन सब ने कहा कि लोअर कोर्ट्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, 1.3 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं। हम अगर लोअर कोर्ट का स्टाफ जो है वो इलेक्शन एक्टिविटीज़ में उनको भेज देंगे तो ये केसेस जो पेंडिंग है उनका क्या होगा? और जब सारे चीफ जस्टिस ने इंक्लूडिंग लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि जी लोअर जुडिशरी के लोग जो हैं वो नहीं ROs बनेंगे, तो फिर ECP के पास और कोई चॉइस नहीं थी। फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया, जो कि माजी में हो चुका, वो पहली दफ़ा नहीं हुआ। तो खैर जो इसके अंदर जो ये तो लीगल बात होगी सारी, जो इसके अंदर सियासी बात है वो ये है कि जो PTI को उल्टी पड़ गई, जो उन्होंने बाद में रियलाइज़ किया कि अब सारा नैरेटिव शिफ्ट हो गया कि जी PTI चाहती नहीं इलेक्शन हुए। अच्छा, जहाँ तक लीगल भी वो है ना, वो लीगली तो ये बहुत वीक पिटिशन थी मेरे ख्याल में, और वो बहुत वीक पिटिशन इस लिहाज से थी कि भाई यहाँ तो कहा जाए कि जी हम जो रिटर्निंग ऑफिसर है ना वो आज़रबाईजान से या चेचनिया से लेके आएंगे,
پاکستان میں تو ادھر سے ہو یا ادھر سے ہو تمام لوگ اہلیت رکھتے ہیں انفلوئنس ہو جانے کی, اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ کہاں سے لے کے آئے ہیں. بات تو صحیح ہے سہیلی آپ کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.